ज्ञानामृत पिपासु सभी आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार नाटक के निर्जरा द्वार में 7वां है निर्जरा द्वार। और निर्जरा द्वार में हमने प्रारंभ में ही ये जाना था कि दो विशेष ऐसी फोर्सेस हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिनसे कि भोगता हुआ भी, सारी क्रियाएं करता हुआ भी कर्म का बंध नहीं करता है। तो उनमें से एक तो सम्यक दर्शन और एक वैराग्य बल, ये दो विशेष बताए थे। सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है, पिछले मीटिंग में हमने बात की थी। और अब बारी है वैराग्य शक्ति की। ये वैराग्य शक्ति क्या है? पंडित बनारसी दास इसको बताते हैं, वर्णन करते हैं वैराग्य शक्ति का। पूर्व उदय संबंध विषय भोग वै समकिति करे नूतन बंध महिमा ज्ञान विराग की। अर्थ बड़ा सीधा सीधा है कि पहले जो संबंध किए थे, अर्थात पूर्व में जो कर्मबद्ध हुआ था जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि होने से पहले कर्मों को बांध चुका था, तो वो जो उसके बंधे हुए कर्म है वो तो उदय में आते हैं। तो उदय में आएंगे तो भोगेगा उन कर्मों को, और उन कर्मों के फल से जो भी क्रियाएं होंगी, सुख दुख विषय राग द्वेष, सबका भोग वेदन करेगा, भोग करेगा। पर फिर भी उसे कर्म बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का ये प्रभाव है। महिमा ज्ञान विराग की करे ना नूतन बंध। ज्ञान वैराग्य ही तो क्रम से मोक्ष ले जाता है। सम्यकवंत सदा उर अंतर ज्ञान विराग उभय गुण धारे जासु पर भाव लक्ष्य निज लक्षण जीव अजीव दशा निर्वार आत्म को अनुभव करी वैथीर आप तरे अर और नितार साधि सुदर्भ लहे शिव शर्म सुकर्म उपाधि विथावा मिडारे। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि की बात कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि की दशा बता रहे हैं, उसकी होने वाली सारी क्रियाएं और उनके फल कैसे कैसे होते हैं बता रहे हैं। सम्यकवंत सदा उर अंतर ज्ञान विराग उभय गुण धारे। ज्ञान और विराग सम्यक दृष्टि के सदा ही अंदर में रहा हुआ है। ऐसे ये दोनों गुण, उभय माने दोनों, दो कौन से? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों सम्यक दृष्टि के उर माने अंतःकरण में सदा ही रहते हैं, उनको वो धारण करता है। जासु प्रभाव लक्ष्य निज लक्षण, और ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने आप के गुणों को, लक्षणों को वो साक्षात देखता है, अनुभव करता है। जीव अजीव दशा निर्वार है,
और क्या होता है, आत्मस्वरूप को देखता है तो जीव अजीव जो तत्व हैं, 9 तत्व हैं, उनको अच्छे से जानता है, समझता है, निर्णय करता है उनका। और फिर क्या होता है, आत्म को अनुभव करी वह थिर, और आत्मा आत्मस्वरूप के अनुभव से स्थिर हो जाता है। वह माने होकर, थिर माने स्थिर, ठहर जाता है अपने अंदर में। आप तरे और अन्य तारे, खुद भी तर जाता है और दूसरों को भी तारता है। फिर साधि सुदर्व लहे शिव मर्म, आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देता है। सुदर्व, सु माने अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, और अगर इसको स्व कहें तो भी चलता है। अपने आत्मद्रव्य को, सु माने अपना, स्व माने अपना, सु माने श्रेष्ठ, अपना सबसे श्रेष्ठ, जो संसार में श्रेष्ठ द्रव्य क्या है। बहुत से द्रव्य हैं संसार में। देखिए द्रव्य कितने हैं, षड द्रव्य है ना। तो षड द्रव्य में सारा संसार आ गया, क्योंकि इन 6 द्रव्यों ने ही तो संसार को बनाया है, लोक को बनाया है। लोक के निर्माण करने वाले नहीं 6 नहीं, 85 5 ही हैं लोक के निर्माण करने वाले। तो काल नहीं है लोक के निर्माण में, काल की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, काल की भूमिका नहीं है, क्योंकि काल अस्थिकाय नहीं है। 5 अस्थिकायों से लोक बना है। और अस्थिकाय तो एक बाउंड्री है, एक लिमिट है उनके फैलाव की। काय, अस्थि माने अस्तित्व, काय यानी कि कहाँ तक वो उसकी काया फैली हुई है। जैसे हर एक जीव का शरीर, वो उसकी काया है ना, ऐसे ही अस्थिकाय किसी द्रव्य की काया, यानी कहाँ तक उसका विस्तार है। तो द्रव्य, तो उसे कहते हैं द्रव्य। जैसे समझो एक नदी है। अब नदी जहाँ तक है, लंबाई में चौड़ाई में जहाँ तक फैली हुई है, वो तो हो गई उसकी काया। ठीक है, नदी की काया कहाँ तक हो गई, जहाँ तक उसकी लिमिट है, सीमाएं हैं, जहाँ तक वो फैली है, जहाँ तक उसका विस्तार है, वो उसकी अस्तित्व का विस्तार है, वो उसकी काया है। और द्रव्य क्या है, उसके अंदर में रहा हुआ जो भरा हुआ है, यानी जल। ऐसे समझे ना उसको। ऐसे अस्थिकाय अमूर्त हैं, अरूपी हैं। नदी तो दिख रही है, नदी का पानी भी दिख रहा है, लेकिन समझने के लिए हमने नदी का उदाहरण लिया। तो जहाँ तक वो अस्थिकाय द्रव्य यानी लोक तक फैले हुए हैं, लोक उनकी, जहाँ तक लोक की सीमाएं हैं, वहाँ तक ही अस्थिकाय द्रव्य हैं। तो वो तो उनकी अस्थि हो गई, अस्थिकाय हो गई। और अंदर में क्या है, धर्मास्थिकाय में धर्म द्रव्य है अंदर में भरा हुआ, अधर्मास्थिकाय में अधर्म द्रव्य है, आकाशास्थिकाय आकाश द्रव्य है, जीवास्थिकाय जीव द्रव्य है, और पुद्गलास्थिकाय पुद्गल द्रव्य है। ये सभी द्रव्य जो है ना, ये लोक तक हैं। आकाश आलोक में भी है, लेकिन उसकी बात नहीं है यहाँ पे। जो लोकाकाश है, लोक में फैला हुआ आकाश द्रव्य है। तो ये सारे ही पूरे लोक तक अस्थिकाय है इनकी, यानी लोक, पूरे लोक में फैले हुए हैं। ये हर जगह है, लोक के हर प्रदेश पर है ये 5 अस्थिकाय। अब काल क्या है फिर, काल अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि काल के बहु प्रदेश नहीं होते, काल एक प्रदेश ही होता है, इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं मानते। और काल क्या है, काल के बारे में परिभाषा आती है कि जो परमाणु हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मंद गति से
जितने समय में जाता है, जितना उसको टाइम लगता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में, उसको कहा है समय। समय सबसे छोटी इकाई है काल की, टाइम की। तो काल जो है केवल 2.5 में ही है। जहाँ तक मनुष्य रहते हैं वहाँ तक ही काल है, बाकी काल के कहीं दूसरी जगह नहीं है अस्तित्व। तो लोकव्यापी तो है ही नहीं काल। तो काल जो है ना, द्रव्य भी नहीं कहला सकता। कारण क्या कि हर द्रव्य शाश्वत होते हैं। जो ये पांचों है ना, ये शाश्वत हैं, और काल तो छठा है। तो काल शाश्वत नहीं है। काल हर समय नहीं था, हर समय नहीं रहेगा। हाँ, कहते जरूर हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये हमने बनाए हैं शब्द। हाँ, काल का अस्तित्व हर जगह नहीं है, हमेशा नहीं है, केवल 2.5 में ही है, और वो व्यवहार काल कहलाता है। निश्चय काल, हाँ निश्चय काल हो सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व उस रूप में नहीं है जैसे 5 द्रव्यों का अस्तिकायों का है। तो काल द्रव्य जो है ना, वो तो केवल गति का मापक है। पुद्गल और जीवों की गति का, घटनाओं का मापक है काल। तो काल गति से संबंधित है, यानी कि गति धर्माष्टिकाय का लक्षण है। तो वो धर्माष्टिकाय के साथ संबंधित हो गया ना, इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं माना है। एक अपेक्षा से द्रव्य कह दिया है उसे, तो काल कॉन्स्टिट्यूंट नहीं है इस लोक का। यानी इस लोक का बनाने वाले 5 अस्तिकाएं ही हैं, छठा नहीं है, काल नहीं है। काल को किसी अपेक्षा से द्रव्य मान लिया है, बाकी 5 ही अस्तिकाएं हैं, वही उन्होंने ही लोक बनाया है। तो ये लोक जो है ना, ये 5 जो द्रव्य हैं, जो लोक में हर जगह है पांचों। अगर नहीं होता धर्माष्टिकाय तो हमारी पलक भी ना हिलती, हमारी कोई क्रिया नहीं हम कर सकते थे, जीव और पुद्गल, है ना। अब धर्माष्टिकाय नहीं होता तो हम बैलून गुब्बारे की तरह घूमते फिरते, कहीं स्थिरता होती ही नहीं, ना हमारे दांत, हड्डियां, ना बिल्डिंग, ना कोई चीज़ अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहती। अगर धर्माष्टिकाय नहीं होता, स्थिरता गुण है ना उसका। तो इस तरह से सब द्रव्यों में 5 तो ये मुख्य द्रव्य हैं ही हैं, द्रव्य ये कहलाने वाले 5 ही हैं, और बाकी हम कह देते हैं द्रव्य, लेकिन वो द्रव्य नहीं है। वो तो इन 5 में से किसी न किसी की पर्याय हैं। जैसे जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हैं हम जीव। जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हैं हम जीव, सब जीव संसार के जीव द्रव्य के अशुद्ध पर्याय हैं, मिश्रण है हम। तो सब द्रव्यों में सुद्रव कौन सा है? सुद्रव्य है आत्म स्वरूप। तो साधि सुदर्व लहे शिव मर्म, लहे शिव शर्म, मर्म नहीं है यहाँ, शर्म शब्द है। साधि सुदर्व लहे शिव शर्म, शर्म कहते हैं आनंद को, शिव कहते हैं कल्याण को। तो आत्मा को, सुद्रव्य को, यानी सुद्रव्य सबसे श्रेष्ठ द्रव्य को बने आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप को लय मन प्राप्त करता है। शिव शर्म यानी शाश्वत अव्याबाद सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। सुकर्म उपाधि विथा बमिडारे, और उसके कारण से क्या होता है? सारी व्यथा, विथा माने व्यथा, वमी माने वमन करना, वमी डाले माने निकाल देता है, हटा देता है, कर्म की उपाधियों को हटा देता है। यानी सब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेता है। तो मूल में क्या हुआ?
सम्यक ज्ञान और वैराग्य। अब अगले सवैये में और बताते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अगर सम्यक चारित्र को माने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र है। तो सम्यक चारित्र है क्या मोक्ष का मार्ग? कहा कि सम्यक चारित्र को भी तो मान सकते हैं। तो कहा कि नहीं भाई, सम्यक चारित्र है क्या पहले ये समझ लो। जो नर सम्यकवंत कहावत जो नर सम्यकवंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी, भेष धरे मुनि राज पटंतर, अंतर मोह महानल दागी, सुन ही ये कर तुति करे पर, सो सठ जीव न हो ये विरागी। कहते हैं जो नर सम्यकवंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, कहलाता तो है सम्यक दृष्टि, यानी खुद को मानता है सम्यक दृष्टि, या उसकी क्रियाओं को देखकर, उसकी बाहरी चीज़ों को देखकर उसको कहना शुरू कर देते हैं लोग, अरे भाई ये तो बड़ा ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि हो गई इसको तो। लेकिन सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, और उसके अंदर की जो सम्यक ज्ञान की कला है, किरण है, वो तो प्रकट ही नहीं हुई है, प्रकट ही नहीं हुई है, और अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया उसने। तो उसकी क्या है हालत? आत्म अंग अबंध विचारत, अपने को कहता है कि मैं तो, मेरा आत्म का स्वरूप है, हाँ बस 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 मैंने तो पा लिया, और अपने को अबंध विचारत, मेरे को तो बंध होता ही नहीं है, मैं तो बंध से रहित हूँ। और धारत संग कहे हम त्यागी, पर वस्तुओं में, शरीर आदि में ममत्व उसका गया ही नहीं है, पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में ममत्व अभी भी बाकी है, और कहता अपने को त्यागी कि हम तो त्यागी हैं। भेष धरे मुनिराज पटंतर, और मुनिराज के समान, यानी साधु साध्वी के समान वेश तो रखा है उसने, यानी ऊपर से तो सारा उसने अपने को साधु साध्वी जैसा दिखाने की कोशिश की है, वैसे ही ड्रेस पहन ली, वैसा ही आचरण दिखाता है लोगों को। अंतर मोह महानल दागी, और अंदर में तो उसके मोह। ज्ञानामृत पिपासु सभी आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार नाटक के निर्जरा द्वार में 7वां है निर्जरा द्वार, और निर्जरा द्वार में हमने प्रारंभ में ही ये जाना था कि 2 विशेष ऐसी फोर्सेस हैं, ऐसी शक्तियां हैं, जिनसे कि भोगता हुआ भी, सारी क्रियाएं करता हुआ भी कर्म का बंध नहीं करता है। तो उनमें से एक तो सम्यक दर्शन और एक वैराग्य बल, ये 2 विशेष बताए थे। सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है, पिछले मीटिंग में हमने बात की थी, और अब बारी है वैराग्य शक्ति की। ये वैराग्य शक्ति क्या है? पंडित बनारसी दास इसको बताते हैं, वर्णन करते हैं वैराग्य शक्ति का। पूर्व उदय संबंध, विषय भोग वे समकीति, करे नूतन बंध,
महिमा ज्ञान विराग की। अर्थ बड़ा सीधा सीधा है कि पहले जो संबंध किए थे, अर्थात पूर्व में जो कर्मबद्ध हुआ था जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि होने से पहले कर्मों को बांध चुका था, तो वो जो उसके बंधे हुए कर्म है वो तो उदय में आते हैं। तो उदय में आएंगे तो भोगेगा उन कर्मों को, और उन कर्मों के फल से जो भी क्रियाएं होंगी, सुख दुख विषय राग द्वेष, सबका भोग वेदन करेगा, भोग करेगा। पर फिर भी उसे कर्म बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का ये प्रभाव है।